हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे, बहुतों ने कमेंट किया कि सिलेबस ख़त्म हो पाएगा कि नहीं, प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, कौन सा बुक पढ़ेंगे, ठीक है। और जो पिछला वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उस पर क्वेश्चन पेपर कैसे आया था, तो उसके जो पिछला वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर एनालिसिस से मैं ही कहूँगा कि जेएसएससी का भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो सिलेबस कुछ और देता है, पूछता कुछ और है, ठीक है। सिलेबस कुछ और देता है, पूछता कुछ और है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो लगभग ग्रेजुएशन का सिलेबस उन्होंने दिया है, बट पेपर का लेवल 12th लेवल का था, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेबस को अवॉइड करें और 12th का खाली पढ़ के जाएँ, ठीक है। आपको दोनों करना है, ठीक है, दोनों साथ साथ करना है, बीएससी वाला भी और 12th वाला भी। जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया उसको तो ख़त्म करना ही है, ठीक है, अन्यथा आप फिर बोलेंगे कि बाहर से आया। सबसे पहला ये काम। दूसरा काम है आपको 11 12th का जो फिजिक्स है उसको भी करना है, उसको भी करना है। अगर पेपर लेवल देखा जाए तो पेपर लेवल 11 12th लेवल का था, ठीक है। 11 12th का लेवल था पेपर का। तो 11 12th का जो लेवल था, इसमें क्या है आपको बेसिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पढ़ना था। लेकिन एक बार सिलेबस को ज़रूर ख़त्म करके जाए, ये भ्रम में ना रहे। देखिए, पिछला बार हो सकता है 12th का, तो इस बार अगर जो सिलेबस है उससे अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करेंगे। और इसमें बेसिक से प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, तो इम्पोर्टेंट यही है कि पढ़ना कैसे है। बुक लिस्ट तो मैं सब पहले भी एक बार बता चुका हूँ, बुक लिस्ट तो मैं बता चुका हूँ कौन कौन सा बुक लिस्ट चाहिए। लेकिन आप एक बार 11th एंड 12th के एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें, ठीक है, जो सिलेबस में है। और फिर भी एक बार थ्रूली रिवाइज कर लीजिए एनसीईआरटी, ठीक है। अब मेरे से भी हो पाएगा तो मैं भी करा दूंगा, ठीक है। करना क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बस इतना इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ये दो चीज़ पे आप फोकस करेंगे ना, तो लगभग मान के चलिए आपका 70-80% पेपर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। पीजीटी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पीजीटी का लेवल अलग ही होने वाला है। जो लैब असिस्टेंट है वो बेसिक है, बट बेसिक भी आपको अच्छा से जानना होगा तो ही आप कर पाएंगे। तो 11 12th का एनसीईआरटी प्लस सिलेबस, पिछला बार भी मैंने एनसीईआरटी प्रेफर किया था कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने पिछला बार जो नोट्स बनाया था, नोट्स बना के जो मैंने सेल किया था, उस नोट्स से लगभग 17-18 क्वेश्चन आया था, ठीक है, लगभग 17-18 क्वेश्चन आया था। तो मान के चले 17 भी क्वेश्चन आता है तो 17 × 2 मतलब 34-32 नंबर के आसपास बन रहा है। मैंने पूरा नोट्स भी नहीं दिया था, पूरा पेपर भी मैंने नहीं देखा, आधा पेपर देखा, उसी में से 17-18 क्वेश्चन बन रहे थे। तो मैंने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो नोट्स बनाया था ना, वो ओनली रिजल्ट बेस्ड था। रिजल्ट बेस्ड मतलब जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे ना, उसी को मैंने डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा पढ़ना था नहीं, ठीक है, क्योंकि आप, लेकिन हाँ एक बार आपको, वो तो क्रिप्सी नोट्स था, ठीक है, वो क्रिप्सी नोट्स था, उस क्रिप्सी नोट्स के भरोसे नहीं जाना है वो तो आपको रिवाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट्स, ठीक है। रिवाइज करने के लिए आप एक बार 11 12 का एनसीईआरटी प्लस जो सिलेबस उन्होंने दिया है, ठीक है, जो सिलेबस उन्होंने प्रोवाइड किया है उस सिलेबस को करेंगे। एंड देन कोई एमसीक्यू बुक उठा के एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, एमसीक्यू बुक उठा के एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इतना मेहनत तो आपको करना ही होगा, ठीक है, इतना तो मेहनत करना ही होगा। और एक लड़का ने मुझे पूछा था कि क्या अभी स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस ख़त्म होगा। तो यस, अगर आप हर रोज़ एवरेज, मैं एवरेज मान रहा हूँ कि आपको अगर सिलेबस ख़त्म करना है प्लस एनसीईआरटी भी पढ़ना है, ठीक है, तो सिलेबस ख़त्म करना प्लस एनसीईआरटी प्लस रिवीजन, तो आज से मान के चलिए कि 1 महीना फॉर्म फिलिंग का और 1 महीना आपको मान के चले तैयारी, मान के चलिए कि 90 डेज़ है, 90 डेज़ है, मैं मानता हूँ 90 डेज़ नहीं तो 75 डेज़ होगा, ठीक है। एग्ज़ाम जल्द ही ले लेंगे, ठीक है, अगर कोई अड़चन ना आए तो, ठीक है, क्योंकि ये झारखंड सरकार है तो इसकी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। तो 90 से 75 दिन आपके पास है, तो अभी भी स्टार्ट करेंगे और हर रोज़ एवरेज 10 से 12 घंटा भी पढ़ेंगे तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ आप लैब असिस्टेंट पे अगर ध्यान देते हैं तो, ठीक है। अन्यथा सिलेबस बड़ा है, हर एक टॉपिक को कवर करना, इधर उधर से बुक जुगाड़ करना, बहुत सारा, बहुत लेंदी है, आपको एक सीक्वेंस वाइज एक ही बुक में सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है।
अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग बुक में उसको एक साथ कंपाइल करना बहुत समय लगेगा। तो इसीलिए अगर आप 10 से 12 घंटा हर रोज़ देंगे तो आपका हो जाएगा। किसी एक MCQ बुक पे डिपेंड होकर एग्ज़ाम देने मत जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर सिलेबस का कोई मतलब नहीं हो जाता है, ठीक है। जो सिलेबस प्रोवाइड किया है, फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस एंड देन फर्स्ट कंप्लीट NCERT, ओके। फर्स्ट कंप्लीट NCERT, बेसिक चीज़ कंप्लीट कीजिए, ठीक है। देन कंप्लीट द योर सिलेबस, ये दोनों साथ पैरेलली चलना चाहिए। देन सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड देन रिवाइज एंड प्रैक्टिस MCQ। बस यही आपके 4 पिलर बनाइए, ठीक है। 4 पिलर बनना चाहिए, ठीक है। 2 पिलर को आप साथ में चलिए, क्या कि आपका NCERT प्लस आपका सिलेबस में जो है उसको पैरेलली चलाना है। इसके साथ जो भी न्यूमेरिकल है थोड़ा थोड़ा इससे करना ही है। फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और MCQ प्रैक्टिस करेंगे, और MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका थियोरी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। थियोरी पूरी रिवाइज हो जाएगा। मेरे पास नोट्स होगा, मैं बहुत ही जल्द प्रिपेयर कर रहा हूँ। फिलहाल तो मेरे पास थर्मल फिजिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको होलिस्टिक नोट्स दूँ पूरा सिलेबस का, और इस बार मैं कुछ NCERT से भी नया चीज़ ऐड करूँगा, ठीक है। कुछ नया चीज़ उस पर ऐड करूँगा जो पिछला साल का क्वेश्चन पेपर था उसके बेस पर। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि ये जो SSC है इसका कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दे। हो सकता है आपको बहुत हार्ड पेपर बना दे, हो सकता है आपको बहुत ईजी पेपर बना दे। पिछला बार का पेपर बहुत ईजी था। SSC पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, ठीक है। इनका जो पेपर था बहुत पिछला बार एकदम जो सिलेबस दिया था उस तरह से क्वेश्चन इन्होंने पूछा ही नहीं था, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो फिर लिख देते कि 11th-12th का जो सिलेबस है उसी से हम पूछेंगे, ठीक है। छोट मोट का बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, उलूल जुलूल पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एक पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था उससे आइडिया हो गया है कि ये बेसिक पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे ही रहे हैं, और प्लस सिलेबस पे भी हो सकता है ये ध्यान दे। आप सिलेबस भी कंप्लीट कीजिएगा ना तो भी आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार सिलेबस आपको ख़त्म करना ज़रूरी है, बेसिक प्लस सिलेबस। तो ये पढ़ने के मतलब प्रिपेयर कैसे करना मैंने बता दिया आपको। एवरेज 10 से 12 घंटा अगर सिर्फ आप लैब असिस्टेंट पे ध्यान दे रहे हैं तो 10 to 12 आवर का स्टडी आपको मस्ट है, ठीक है। तभी जाके आप ये लैब असिस्टेंट क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई कंपटीशन होगा। जान के रखिए, पहला तो सिंगल एग्ज़ाम में कंपटीशन लेवल बहुत हाई होता है। सिंगल एग्ज़ाम पे कंपटीशन लेवल बहुत हाई होता है, प्लस बाहर से भी बहुत बच्चे आएंगे, ठीक है। बाहर से बहुत सारे बच्चे भरेंगे, कोई बैरियर भी नहीं है, लैंग्वेज पेपर का बैरियर नहीं है, झारखंड जीके का बैरियर नहीं है। तो इस तरह से बच्चे बाहर के भी बहुत ज़्यादा भरेंगे, तो आपको कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। इसीलिए आपको बहुत एफर्ट मारना होगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना होगा इस लैब असिस्टेंट के लिए, अगर आपको सीट पक्की करनी है तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना हो, क्योंकि बाहर से बहुत सारे बच्चे आएंगे और फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि 60-40 का रेशियो इन्होंने रखा है, ठीक है। 60-40 का रेशियो रखा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो प्रिपेयर कैसा करना समझ में आ गया। पहले NCERT क्लियर कीजिए, फिर आप NCERT और अपना सिलेबस पैरेलली चलाइए, और जो भी हमने तो थर्मल फिजिक्स पढ़ा रखा है, आप वहाँ से थर्मल फिजिक्स देख सकते हैं। उस जो इतना भी पढ़ा था उसमें से 10-12 क्वेश्चन आया था। कार्नट इंजन से क्वेश्चन आया था, एडियाबेटिक प्रोसेस से क्वेश्चन आया था, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस से क्वेश्चन आया था, और किस किस चीज़ से आया था मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आया था हमारे भी, तो आप थर्मल फिजिक्स कीजिए वहाँ से, ठीक है। फिर हम स्टार्ट किए अभी ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स भी ख़त्म करेंगे, फिर करंट भी ख़त्म करेंगे, और मॉडर्न फिजिक्स भी ख़त्म करेंगे, एंड मैकेनिक्स। 4 टॉपिक है, कोशिश करेंगे पूरा ख़त्म करने का। और नोट्स में होलिस्टिक नोट्स मैं पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बट नोट्स पेड होंगे, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंपाइल करने में बहुत मेहनत लगता है। इतना बड़ा सिलेबस का जो नोट्स है वो कंपाइल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप एक बार पढ़ के देखिए, इधर उधर किताब से खोज के देखिए, कितना समय जाता है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए नोट्स जो होंगे वो पेड होंगे, बट यूट्यूब पर जो वीडियो होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेहनत कीजिए। और एक किसी ने कहा था कि डेली क्या टारगेट होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से डेली टारगेट यही होना चाहिए फ़िलहाल कि आपके पास 90 दिन है, तो पहले 45 दिन में आप पहले अपना सिलेबस ख़त्म कीजिए, ठीक है।
उसके बाद 45 दिन में आप डेली टारगेट के बेसिस पर पढ़िए। डेली टारगेट के बेसिस पर क्या कि आज मुझे करंट रिवाइज करना है, आज करंट पूरा रिवाइज करना है, फिर उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कम से कम 100 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जितने भी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स होगा। उसके बाद मुझे कम से कम 25 MCQ लगाने हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट 25 डेज पे होगा, ठीक है। लेकिन पहले आप 45 दिन में सिलेबस ख़त्म कीजिए। आप लोग सिलेबस पढ़ते नहीं हैं और खाली एक MCQ बुक लेके आपको लगता है सब पूरा एग्ज़ाम क्रैक कर जाइएगा, ठीक है। वैसा कुछ नहीं होता है। JSSC का मूड है, कब क्या पूछेगा आपको कुछ नहीं पता। सिलेबस से तो क्वेश्चन ही नहीं था पिछला, था लेकिन मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पेपर बना दिया था। तो इसीलिए भरोसा मत कीजिए, आप सिलेबस अपना कंप्लीट कीजिए जो उन्होंने दिया है। आप बोल नहीं सकते हैं कि उन्होंने सिलेबस नहीं दिया है। उन्होंने सिलेबस दिया, उसको कंप्लीट कीजिए और पहले 45 दिन में आप इसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट 45 दिन में आप फुल प्रैक्टिस, फुल रिवाइज और प्रैक्टिस, रिवाइज और प्रैक्टिस। सक्सेस का एक ही की है, वो है प्रैक्टिस एंड रिवाइज, प्रैक्टिस एंड रिवाइज, बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बुक लिस्ट का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं।